दोस्तों, किसी को बुरा बोलना, किसी की खुशी से जलना या लोगों से ईर्ष्या का भाव रखना, यह सब आपके जीवन में आने वाली तरक्की और खुशियों को रोक देता है। आपके जीवन पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। क्या हमारे भाग्य में जो लिखा होता है वही हमें मिलता है? तो आज की इस सुंदर कहानी से आपको पता चल जाएगा कि जो कुछ भी हमारे जीवन में लिखा जा चुका है, क्या हम उसे बदल सकते हैं? अगर आप यह जानना चाहते हैं तो इस मधुर कहानी को अंत तक जरूर सुनें। तो यह कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद, ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस कहानी के साथ अंत तक जुड़े रहना। तो दोस्तों, एसजे इंस्पिरेशन में आपका दिल से स्वागत है। तो हम कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है कि एक राज्य में एक राजा रहता था। वह अपने जीवन में बहुत खुश रहता था। एक दिन वह दरबार में अपनी राजगद्दी पर बैठे हुए थे और उनके मन में विचार आया कि उसके भविष्य या आने वाले समय में उसके साथ में क्या होगा। या हम कह सकते हैं कि उन्हें अपने भाग्य के बारे में जानने की इच्छा होने लगी। वह अपने भाग्य के बारे में जानने के लिए बहुत ही उत्सुक रहने लगे। उन्होंने सुना था कि गौतम बुद्ध उन्हें उसके बारे में बता सकते हैं। तो वह मंत्री को आदेश देते हैं कि जहाँ भी उनको गौतम बुद्ध आपको मिले, उसको महल में आमंत्रित किया जाए। गौतम बुद्ध के महल में आने पर राजा ने उनका स्वागत किया। वे पूछते हैं कि हे राजन, बताओ आपने हमें किस लिए आमंत्रित किया है? तभी राजा ने अपनी समस्या उनके सामने रखी। राजा ने कहा, समझ नहीं आता कि भाग्य और कर्म के बीच क्या संबंध है। क्या जो हमारे भाग्य में लिखा है वही हमें मिलता है, या हमारे कर्म भी इसमें भूमिका निभाते हैं? गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे राजन, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो कि आपके इन सवालों का उत्तर दे देगी। कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक अनूप नाम का गरीब किसान रहता था। वह हमेशा अपने जीवन में आने वाली समस्याओं और गरीबी के बारे में भगवान से शिकायत करता रहता था। एक दिन वह अपने गांव में आए साधु के पास जाते हैं और पूछते हैं कि हे महाराज, क्या मेरे भाग्य में हमेशा गरीबी और दुख ही लिखा है? क्या मैं कभी खुशहाल जीवन नहीं जी सकता? तभी साधु ने कहा कि भाग्य में जो लिखा होता है वही मिलता है, लेकिन हमारे कर्म उस भाग्य को नया रूप दे सकते हैं। तभी अनूप नाम के गरीब किसान ने पूछा, कैसे महाराज? तभी साधु ने किसान को नीचे बैठने के लिए कहा और उसको एक फलदार वृक्ष का बीज दिया। उन्होंने कहा कि इस फलदार वृक्ष के बीज को बो और इसे पानी दो। समय के साथ यह बीज एक वृक्ष बनेगा और तुम्हें फल देगा। लेकिन अगर तुम इसे नहीं बोओगे या इसकी देखभाल नहीं करोगे तो यह कभी वृक्ष नहीं बनेगा। किसान ने तभी महाराज का धन्यवाद किया और वह उस बीज को बोने के लिए अपने खेत की ओर चला गया। उसने बीज को बोया और उसकी देखभाल करने लगा। समय के साथ वह बीज एक छोटे पौधे में बदल गया और फिर एक विशाल वृक्ष में बदल गया। उस वृक्ष ने किसान को बहुत से फल दिए और वह उन फलों को बेचकर उसकी जिंदगी बदल गई और इस प्रकार उसकी सारी समस्याओं का समाधान हो गया। गौतम बुद्ध ने राजा से कहा, हे राजन, किसान का भाग्य था कि उसे बीज मिला, लेकिन उसके कर्म ने उसे फल दिया। इसी प्रकार हमारे जीवन में भाग्य महत्वपूर्ण होता है, लेकिन अगर हम उस बीज को उगाकर मेहनत नहीं करते तो क्या हमारे कर्म हमारे जीवन की दिशा और परिणाम को बदल सकते? इसी प्रकार हमें केवल हमारे भाग्य पर ही निर्धारित नहीं रहना चाहिए। हमें हमारे जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि आगे हमारे जीवन में कठिनाइयाँ या समस्याएं न आए। निष्कर्ष, इस कहानी का यह संदेश है कि भाग्य और कर्म दोनों ही हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भाग्य हमें प्रारंभिक स्थितियां और अवसर देता है, लेकिन हमारे कर्म और प्रयास हमें उन परिस्थितियों को बदलने की शक्ति देते हैं। हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और सकारात्मक सोच के साथ अपने जीवन को संवारना चाहिए। यह कहानी बुद्ध के शिक्षाओं का सार प्रस्तुत करती है और हमें सिखाती है कि हमारे प्रयास और कर्म हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर सकते हैं।
यदि आपके पास कोई विशेष सवाल है या कहानी के किसी हिस्से को और विस्तार से जानना चाहते हैं तो कृपया बताएं। कृपया अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए और कमेंट में नमो बुद्धाय लिखें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।